मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। सबसे पहले 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य 80,000 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। 80,000 गांवों को मिलाकर मगध साम्राज्य का निर्माण बिंबिसार द्वारा किया गया था। बिंबिसार भाटिया के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम भाटिया था और इन्होंने जो मगध साम्राज्य की स्थापना की, इसका जो क्षेत्र था वह उत्तर में गंगा नदी से लेकर इधर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था और अगर पूरब की बात करें तो चंपा नदी से लेकर इधर पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी यानी मगध साम्राज्य की राजधानी गृहबज्र में बसाई। गृहबज्र जिसको अभी हम वर्तमान में राजगीर कहते हैं, राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। उस पहले गृहबज्र था, उसके बाद राजगाह बना, फिर राजगृह बना। अब तो लोकल लैंग्वेज में हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। तो उसको अपनी राजधानी बसाई। उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी की सुरक्षा के लिए राजगीर को इसलिए चुना क्योंकि चारों तरफ से राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ था, तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक भी था। और इसके अलावा उन्होंने साइक्लोन बाल, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम दीवार में जिसको गिना जाता है, ये साइक्लोन बाल राजगीर में बनाया। उसके अवशेष अभी भी राजगीर में मौजूद हैं। तो उन्होंने यह किया और चारों तरफ साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कई विवाह किया। पहले के राजा रजवाड़ा कई सारे विवाह करते थे। यह विवाह तो और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जितना ज्यादा विवाह किए आप उतना ताकतवर, उतना श्रेष्ठ राजा कहलाए। हालांकि उनका उद्देश्य वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित करते थे क्योंकि जैसे इनका शादी के बारे में हम पहले बात कर लें कि उन्होंने जो सबसे पहला विवाह किया था, इधर प्रसेनजीत थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन के साथ विवाह किया था। उसका नाम था कौशला देवी। और इधर फिर उन्होंने मध्य देश में एक विवाह किया था जिसको अभी वर्तमान समय में पंजाब में स्थित है। वहां भी उन्होंने एक विवाह किया था राजकुमारी खेमा से। हालांकि यह तीसरा विवाह था। उन्होंने जो दूसरा विवाह किया था गंगा के जस्ट उस पर, जो हमारा वैशाली अभी वर्तमान समय में है, यहाँ पटना के उत्तर तरफ गंगा नदी है और उसके उस तरफ वैशाली जो क्षेत्र है वह लक्ष्मी गणतंत्र बज्जी जनसंघ के नाम से भी जाना जाता था। तो वैशाली उसकी राजधानी थी। तो वहां उन्होंने एक विवाह किया था। वहां के राजा था चेतक की पुत्री थी चेलना के साथ उनका विवाह हुआ था। हालांकि चेलना के साथ उनको एकमात्र पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु, जो चेलना का ही पुत्र था। तो ये 3 तरफ उन्होंने जो विवाह किया था, इसका मतलब साम्राज्य को अपना वैवाहिक संबंध बना के उधर के आक्रमणों से सुरक्षित रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने ये विवाह किया था। सिर्फ वैवाहिक संबंध से ही नहीं इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, बल्कि इन्होंने अंग प्रदेश के राजा वृत्रथ थे उस समय, अंग प्रदेश के राजा वृत्रथ की हत्या कर उस अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा एक और भी इन्होंने विस्तार किया था, जो उनको कौशला देवी से जो उन्होंने विवाह किया था, जो प्रसेनजीत की बहन थी, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी, उनके साथ जब इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया था तो उनको काशी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। इस तरह भी उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध उनके मित्र थे, मित्र की तरह ही उनका व्यवहार भगवान बुद्ध के साथ था। अक्सर महात्मा बुद्ध का आना राजगीर हुआ करता था। दोनों के आयु में ज्यादा का अंतर तो था नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जहाँ 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, वहीं इनका जन्म 559 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोनों का आयु में कोई विशेष अंतर नहीं था, दोनों एक दूसरे के समकक्ष ही थे। इसके अलावा इनके राज्य की बात करें तो उस समय एक महान वैद्य थे जिनका नाम था जीवक वैद्य। जीवक जी इन्हीं के राज्य में रहते थे। भगवान बुद्ध का तबियत खराब जब हुआ था तो इन्होंने जीवक वैद्य को उनके पास उनके सेवा के लिए भेजा था। और इन्हीं के राज दरबार में एक महान वास्तुकार थे
और इनका राजमहल वगैरह जो भी होता था वही तैयार करते थे। तो इनके समय में एक महान वास्तुकार थे जिनका नाम था महागोविंद नाम के महान वास्तुकार इनके समय में हुए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह एक पहले ऐसे राजा थे जिनकी हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी। इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या करके गद्दी पर विराजमान हुआ था। और ऐसा नहीं था कि इन्होंने अजातशत्रु से इनका कोई दुश्मनी था, बल्कि अजातशत्रु को यह राजकुमार भी घोषित कर चुके थे। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था यह इस प्रकरण का वर्णन हमने आपको पिछले बार बताया था कि बौद्ध धर्म में 3 जो पुस्तकें थी, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने अजातशत्रु ने गद्दी नहीं मिलने के कारण, मतलब गद्दी मिलने में उनको लेट हो रहा था, चूंकि यह 544 ईसा पूर्व से ही गद्दी पर विराजमान थे और 491 ईसा पूर्व तक मोटी अगर बात हम एक तरह से कर लें साधारण तौर पर, तो ये लगभग 50 सालों का एक शासन था। तो ये इतना लंबा समय तक शासन कर लिए। अब अजातशत्रु को लगने लगा कि अभी भी मेरा समय नहीं आया है, अतः उसने अपने पिता की हत्या कर दी और वह गद्दी को प्राप्त कर लिया। और विनय पिटक में ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसके लिए जो महात्मा बुद्ध जो थे उनका नाम, वास्तविक नाम तो सिद्धार्थ था। इनके जो छोटे भाई और चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था, तो देवदत्त ने इसके लिए उस्काया था उनको, उनकी हत्या का षड्यंत्र में वह भी शामिल था, शायद ऐसा विनय पिटक द्वारा बताया गया है। तो इतिहास में यह पहला प्रमाण है कि जब किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। अंततः हम यह कह सकते हैं बिम्बसार जो कि मगध साम्राज्य के पहले राजा थे, उनका कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो वह 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक रहे। इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया।